मूवी की शुरुआत में हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी एक्स के घर किसी पार्टी में जा रहा होता है। दरअसल सैम एक पैसे सी म्यूजिशियन होता है और वो अपनी कुछ ऑडियो टेप एक्स गर्लफ्रेंड के घर भूल गया था और उन्हीं को लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। पार्टी के अंदर जाकर वो अपनी एक्स से अपनी टेप मांगता है जिसका नाम फैनी होता है, लेकिन तभी फैनी का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। जिसके बाद फैनी सैम को थोड़ी देर बैठने के लिए कहती है। अब सैम एक सोफे पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन फैनी अपनी पार्टी में खो जाती है और वो सैम को भूल जाती है। उसका वेट करते करते सैम को काफी देर हो जाती है, जिसके बाद सैम खुद फैनी के पास जाकर अपनी म्यूजिक टेप के बारे में पूछता है, जिस पर फैनी सैम को चिल्लाते हुए उससे कहती है कि टेप ऑफिस में रखी है और तुम खुद ही जाकर वहां से ले आओ। जिसके बाद सैम ऑफिस की ओर निकल जाता है, लेकिन बीच में एक आदमी दौड़ते हुए आकर उसे टकराता है, जिससे सैम की नाक पर चोट लग जाती है और उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अब सैम ऑफिस में जाकर अपनी म्यूजिक टेप को ढूंढता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी नाक से अभी भी खून निकल रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन चोट गहरी थी इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त ऑफिस के बाहर से हमें लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़ा था। अब सैम अपना सामान लेकर जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि चारों तरफ खून फैला हुआ है और पूरी बिल्डिंग में हर एक चीज बिखरी पड़ी है। ये सब कुछ देखकर सैम घबरा जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अब वो जैसे ही दरवाजा खोलकर आगे देखता है तो उसे फैनी दिखाई देती है। सैम फैनी को आवाज लगाता है तो वो सैम को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन सैम उसके आने से पहले ही दरवाजा बंद कर देता है। अब सैम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दरअसल उसे ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पहले से पता होता है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि ये सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब सैम विंडो से बाहर देखता है कि सड़क पर गाड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और चारों तरफ सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी वो एक फैमिली को देखता है जो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तभी अचानक से सारे ज़ॉम्बी उस कार पर टूट पड़ते हैं और सभी को मार डालते हैं। ये सब कुछ देखकर सैम को एक बात तो समझ आ जाते हैं कि वो इस शहर से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और वो अकेला इस बिल्डिंग में फंस चुका है। अब सैम उस रूम में रखे सभी लोगों का सामान चेक करता है, जिसमें उसे कहीं सारी जरूरत की चीजें मिलती हैं। साथ ही उसे कहीं सारे फोन मिलते हैं जिनमें उन लोगों के पेरेंट्स के वॉइस मैसेज आए हुए थे, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और हर तरफ अफरा तफरी मची है, यानी अब पूरा पेरिस शहर तबाह हो चुका है। ये सुनकर सैम रोने लगता है। अब सैम अपने आप को संभालता है और बिल्डिंग की छत पर जाकर चारों तरफ के माहौल को देखता है, जहाँ उसे कुछ भी हलचल नजर नहीं आती है, सिर्फ चारों ओर तबाही का मंजर होता है। अब सैम बिल्डिंग के एक रूम में रहने का डिसाइड करता है, इसलिए वो एक रूम का फर्श साफ करने लगता है। तभी उसे नीचे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सैम फर्श पर कान लगाकर सुनने लगता है कि तभी एक गोली उसके पास से फर्श को फाड़कर ऊपर की तरफ आती है। अब जिस जगह पर होल हुआ था सैम उस जगह से नीचे देखता है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली है, इसलिए सैम उस फर्श को और ज्यादा तोड़कर उस नीचे वाले रूम में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उस बूढ़े आदमी की बॉडी पर कपड़ा डालता है। तब सैम देखता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए उसने अपनी वाइफ को मारकर खुद को मार लिया था। अब सैम उस बूढ़े आदमी के हाथ से गन लेकर उसमें गोलियां भरकर रूम से बाहर आ जाता है और मेन गेट पर जाता है, जहाँ बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं जो सभी आसमान की ओर देख रहे थे। अब सैम धीरे से बिल्डिंग का मेन गेट बंद कर देता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पर बिल्डिंग के सभी रूम्स की चाबियां होती हैं। साथ ही वो फ्रिज में रखा खाना भी देखता है, जिसे देखते ही वो उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसने पिछली रात भी खाना नहीं खाया था। खाना खाने के बाद सैम कुछ जरूरी सामान लेकर वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलता है और अब बिल्डिंग के हर एक रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करना चाहता था जिसकी मदद से वो जिंदा रह सके। अब सैम रूम नंबर 1 में जाता है, जहाँ पर उस कमरे में रहने वाला पूरा परिवार ज़ॉम्बी बन चुका था और वो लोग सैम पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है और उस रूम को बंद कर उसके दरवाजे पर क्रॉस का साइन बना देता है, ताकि फिर कभी वो गलती से भी उस रूम के अंदर ना जाए। अब सैम दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खाने का सामान मिलता है। साथ ही उसे म्यूजिक रिलेटेड कुछ सामान मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि म्यूजिक उसकी हॉबी होती है। अब सैम सभी जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो कि एक पिंजरे में कैद होता है। सैम उस पिंजरे को पूरी तरीके से बंद कर देता है और वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो हेडफोन डालकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम जगता है तो वो देखता है कि सड़क पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहे हैं। सैम इस बात को तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए वो खाने पीने का जरूरी सामान अपने रूम में इकट्ठा कर लेता है। साथ ही वो बिल्डिंग की विंडो पर अपने दिन काउंट करने लगता है। अब सैम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लाउड स्पीकर के साथ बजाता है, क्योंकि उसे उन सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो उन सबको बहुत तेज आवाज में बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर उसकी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और इस तरह यह सिलसिला रोज चलता रहता है। अब लगभग सैम को उस बिल्डिंग में रहते हुए 1 महीना हो जाता है। एक दिन उसे नीचे वाले कमरे से बदबू आती है। जब वो देखता है तो उसे याद आता है कि उस बुढ़े आदमी और उसकी पत्नी की बॉडी सड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो बदबू आ रही थी। इसके बाद सैम उस बुढ़े आदमी की बॉडी को बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और उसे वहाँ से नीचे फेंकने की सोचता है, लेकिन वो अपना मूड बदल लेता है, क्योंकि वो एक इंसान की बॉडी है और वो उसे इन राक्षसों के आगे नहीं फेंकना चाहता। इसलिए वो उस रूम के अंदर वापस आ जाता है और उस कपल की बॉडी को एक पलंग पर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसके बाद वो उस रूम को पूरी तरह से सील कर देता है, ताकि उनकी बदबू बाहर ना आ पाए। अब ऐसे करते करते कई दिन और बीत जाते हैं, इसलिए सैम अब अकेलेपन के कारण भ्रमित होने लगता है और उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं।
हैं। कभी कभी नींद में उसे लगता है कि कुछ ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं और साथ ही उसे बहुत सारे नाइटमेयर आने लगते हैं। समय बीतने के साथ साथ सैम और उस बंद पिंजरे में रह रहे ज़ॉम्बी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सैम कई घंटों तक उस ज़ॉम्बी के साथ बैठकर बातें किया करता है। अब एक दिन सैम खिड़की से बाहर घूम रहे ज़ॉम्बियों पर खिलौने वाली गन से निशाना लगाता है। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सैम नीचे जाता है, लेकिन वो बिल्ली कहीं और छिप जाती है। तभी एक साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी सैम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तभी वो उस बिल्ली को एक ज़ॉम्बी के पास खड़ा देखता है, जिसके बाद उसे उस बिल्ली पर गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। तभी सैम नोटिस करता है कि उन ज़ॉम्बीज ने उसकी पीठ पर नाखून गाड़ दिए हैं। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया है और जल्दी ही एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो तुरंत एक मिरर के सामने बैठकर एक गन को अपने गले पर लगा लेता है, ताकि जैसे ही उसमें ज़ॉम्बी के सिम्टम दिखेंगे वो अपने आप को शूट कर लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह ज़ॉम्बी बने। लेकिन उसे कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। तभी नींद में उस बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है, लेकिन वो गोली सैम के सर के पास से होकर निकल जाती है। इस वजह से सैम की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि अभी तक उसकी बॉडी नॉर्मल है, यानी उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए वो अपने आप पर बहुत जोर से हंसता है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब विंटर सीजन आ जाती है। सैम अपने सर के बाल भी काट लेता है, लेकिन अकेले रहने के कारण वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। अब एक दिन सैम देखता है कि बिल्डिंग के बाहर यानी सड़क पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिखता है। एक पल को उसे लगा कि सारे ज़ॉम्बी वहां से चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के लिए म्यूजिक ड्रम को जोर जोर से बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सभी ज़ॉम्बी वापस वहां पर आ जाते हैं। यानी कि अभी तक वहां के हालात वैसे ही है जैसे पहले थे। अब एक रात जब सैम सो रहा होता है, तब उसे रूम के दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। तब उसे ये लगता है कि बाहर कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वो उसे और गोली चलाता है, लेकिन बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक लड़की होती है। लकीली उसे गोली तो नहीं लगती है, लेकिन उस दरवाजे की कुछ नुकीली कीलें उसके पेट में घुस जाती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर सैम उसे खींचकर अंदर ले आता है और उसका इलाज शुरू कर देता है, लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम देखता है कि उस लड़की को होश आ चुका है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो लड़की अपना नाम सारा बताती है और कहती है कि मैं एक छत से दूसरी छत तक यहाँ पर पहुंची हूँ। तब सैम कहता है कि उसे अब तक यही लग रहा था कि वो बस अकेला ही बचा है। तब सारा बताते हैं कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बिल्डिंग में रह रहे हैं। अब इस तरह सैम और सारा एक साथ रहने लगते हैं, जहाँ बीच बीच में अक्सर सैम अपने उस ज़ॉम्बी दोस्त से भी बातें करता है। अब एक दिन सैम देखता है कि उसके खाने पीने की सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, इसलिए वो गन लेकर रूम नंबर 1 की ओर जाता है, जहाँ पर उसने पहले से क्रॉस का साइन बनाया हुआ था। लेकिन अब बस उसी रूम में खाना बचा था, इसलिए उसे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। रूम में घुसने से पहले सैम उसके अंदर के सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर देता है, फिर अंदर जाकर जरूरी खाने का सामान लेकर वापस अपने रूम में आ जाता है। तब वो नोटिस करता है कि सारा वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे ढूंढते हुए छत पर जाता है। तब उसे वहाँ पर सारा मिल जाती है। दरअसल सारा उस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता खोज रही थी। सैम उसे कहता है कि हम लोग यहीं पर सुरक्षित हैं, लेकिन सारा ऐसा नहीं मानती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। इसलिए सारा एक रूम के अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। सैम उसके पीछे भागता हुआ जाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उस रूम से कोई आवाज नहीं आती है। तब सैम उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसने सारा का इलाज किया था। तब वो देखता है कि सारा तो वहाँ पर मरी हुई पड़ी है, और तब सैम को रियलाइज होता है कि अब तक वो जिस सारा के साथ रह रहा था, दरअसल वो उसका भ्रम था। असल में सारा तो उसी रात मर गई थी, लेकिन उसकी मानसिक बीमारी के कारण उसे सारा दिखने लगी थी। अब सैम सारा की बॉडी को कपड़े से ढकता है और उसे श्रद्धांजलि देता है। इसके बाद सैम उस बिल्डिंग से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो और ज्यादा टाइम वहाँ पर रहकर पागल नहीं होना चाहता, और साथ ही उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका है। वहाँ से जाने से पहले वो अपनी सारी म्यूजिक टेप को जला देता है, क्योंकि उन टेप की वजह से ही वो वहाँ पर रहकर मुसीबत में पड़ा था। साथ ही सैम अपने उस ज़ॉम्बी दोस्त को भी पिंजरे से आजाद कर देता है और एक कमरे में खुला छोड़ देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो ज़ॉम्बी आजाद होने के बाद भी सैम पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो उसका दोस्त बन चुका था और लंबे समय तक पिंजरे में रहने के कारण वो काटना भी भूल जाता है। अब म्यूजिक टेप में आग लगने के कारण उस बिल्डिंग में फायर अलार्म रिंग करने लगता है और सारे इमरजेंसी गेट खुल जाते हैं। तब सैम देखता है कि बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस गए हैं और वो सब ऊपर की ओर आ रहे हैं। अब वो ज़ॉम्बी सैम पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैम उन्हें गन से मारता जाता है और वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, लेकिन सैम उसे किसी तरह मारने में कामयाब हो जाता है। अब वो भागते हुए छत पर जाता है और उस रस्सी को देखता है जिसकी मदद से सारा इस बिल्डिंग पर आई थी। अब वो उस रस्सी को दूसरी बिल्डिंग की ओर फेंक कर उसे बांध देता है और उसे लटक कर छलांग लगा लेता है, लेकिन वो सामने की दीवार से जा टकराता है, जिसके कारण तुरंत ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो किसी तरह बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी बिल्डिंगों की छतों पर बारिशों का पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन रखे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि बहुत सारे लोग अभी तक जिंदा है, और ये देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।